नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम इस वीडियो के अंतर्गत गेहूं में उगने वाले प्रमुख खरपतवार और उनके निदान के बारे में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं कि कौन कौन से गेहूं में हमारे खरपतवार उगते हैं। तो जैसे बात करते हैं तो खरपतवार आमतौर पर हमारे खेत में दो प्रकार के होते हैं, एक चौड़ी पत्ती वाले और दूसरे सकरी पत्ती वाले। तो अगर हम चौड़ी पत्ती में पहले बात करते हैं कि कौन कौन से खर उगते हैं, तो चलिए जान लेते हैं। पहला है मुर्गकेश, बथुआ, फिर खरबथुआ। ये सभी चौड़ी पत्ती में ही आते हैं। आगे देखते हैं, मटरी है, गजरी है, कृष्णनील है और प्याजी है। और देख लेते हैं, जैसे महकुआ है, कृष्णनील है, जंगली चौलाई है, सत्यानाशी, जंगली सरसों है और जंगली कुसुम भी है। और आगे देख लेते हैं कौन कौन से हैं। तो आगे लहसुआ है, दुधी है, बड़ी दुधी है। ये इत्यादि प्रकार के खर हमारी गेहूं की फसल में आ जाते हैं, जो ये सब चौड़ी पत्ती में ही आते हैं। अगर हम चौड़ी पत्ती में बात करते हैं तो और भी बहुत सारे खर होते हैं, पर ये जो दिखाए गए हैं ये प्रमुख होते हैं। और अगर हम इसके आगे बात करते हैं तो सकरी पत्तियों की बात आती है। तो हम चलिए कुछ खर सकरी पत्ती के जान लेते हैं। तो देखते हैं कौन कौन से खर हैं। इसमें है राई घास है, गेहूँसा है, ग्रीन घास है, दाढ़ी घास है। ये सब सकरी पत्ती में आते हैं। और मकरा है, बड़ा सांवा है और भी बहुत सारी इसमें आपको जो जो चित्र में दिखाया गया है ये सभी घासें गेहूं में उग जाते हैं। इसमें मोथा भी बहुत खास कर उगता है। और भी आगे बहुत सारी घासें बताई गई हैं, जैसे अमेरिकन घास है और चिड़िया दाना है और भी बहुत सारी कोदो हैं, बनरी है। ये सब बहुत ही अधिक हो जाती हैं। देख सकते हैं मोथा कई प्रकार के होते हैं। ये सभी मोथा जो हमारी फसल में उग आते हैं, इन्हें दिखाया भी गया है। ये सभी सकरी पत्ती के होते हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा गेहूं में उगता है वो गेहूँसा होता है। अगर हम इसी के बारे में और बात करते हैं तो अगर हम इसके निदान तक जाते हैं तो जो सकरी पत्ती के होते हैं इनके लिए हम सबसे बेहतर होता है कि सल्फोसल्फ्यूरान का प्रयोग करें। अगर ये सल्फोसल्फ्यूरान कितनी मात्रा में प्रयोग करना है, अगर इसके बारे में बात करते हैं तो ये अगर हमारी फसल 45 दिन से कम है तो ये 2 ml पर लीटर पानी के हिसाब से प्रयोग करना चाहिए। अब बात हम कर लेते हैं चौड़ी पत्ती के निदान के बारे में। तो चौड़ी पत्ती में जो सबसे बेहतर होता है वो 2,4-D होता है। आप अगर फसल 45 दिन से कम है तो आप चौड़ी पत्ती में इसका प्रयोग बहुत ही बेझिझक कर सकते हैं। 2 ml पर लीटर के हिसाब से आप इसका भी उपयोग कर सकते हैं। मगर एक चीज़ का ध्यान रखें कि अगर हमारी फसल 45 दिन से ज़्यादा की हो गई है तो इसका डोज आवश्यकता अनुसार थोड़ा थोड़ा बढ़ा दें दोनों का, ताकि हमारे खरपतवार बेहतर रूप से ख़त्म हो जाएं और फसल का विकास हो सके। तो इसी के साथ हम अपना वीडियो समाप्त करते हैं। अगर हमारी जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। इसी के साथ हम अपना वीडियो समाप्त करते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।